हमने क्या लिखे हो, हमने कल क्या देखा था, फ्री एनर्जी, ठीक है। अभी फ्री एनर्जी का हमने फॉर्मूला देखा, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक। मतलब हमने फ्री एनर्जी, चेंज ऑफ फ्री एनर्जी देखा है इसका, ये हमारा चेंज ऑफ फ्री एनर्जी है। उसके बाद डेल्टा एच हमारा क्या था, तो चेंज ऑफ एंथैल्पी था, ठीक। फिर डेल्टा एस हमारा क्या था, तो चेंज ऑफ एंट्रोपी था। ये लास्ट लेक्चर में हमने सारा कुछ देखा है, ठीक। अब हम एक ग्राफ देखेंगे कि जब रिएक्टेंट्स जो हैं फ्री प्रोडक्ट, एनर्जी था ना, क्या, गिब्स फ्री एनर्जी था ना। हाँ, गिब्स का फ्री एनर्जी को ही फ्री एनर्जी कहा जाता है, ठीक है। जब फ्री एनर्जी का बात होता है तो इसका मतलब ही है कि गिब्स के फ्री एनर्जी का ही बात हो रहा है, ठीक। तो आप चाहे गिब्स कह लो चाहे फ्री एनर्जी कह लो, दोनों का मतलब सेम। अब सबसे बड़ी बात कि एक रिएक्शन है मेरे पास A प्लस बी, एक सेकंड तो थोड़ा, A प्लस बी, ये हमको क्या दे रहा है, C प्लस डी, ठीक है। तो इसका हमें ग्राफ बना के लेंगे। ये हमारे पास एक साइड को टाइम है और एक साइड को हमारा फ्री एनर्जी है। चलो आलोक आ गया, ठीक है। एक साइड को हमारा फ्री एनर्जी, अब देखो, मैं कहूं कि जब टाइम t बराबर 0 है तब क्या होगा, मेरे पास जो रिएक्टेंट है वो कितना होना चाहिए, 100%, और जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए, तो 0%, ठीक है। तो ये 100% का मतलब क्या है कि ये मेरे पास मैक्सिमम होना चाहिए और ये मेरे पास क्या होना चाहिए, तो मिनिमम होना चाहिए, ठीक। अब देखो, जब हम फ्री एनर्जी की बात कर रहे हैं, फ्री एनर्जी क्या है, तो हमने देखा है कि फ्री एनर्जी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिलीज होता है रिएक्टर से, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द रिएक्टर, ठीक है। कल देखो, मैंने कल एक एग्जांपल आपको बताया था कि मान लीजिए ये पहाड़ का चोटी है, ठीक है, और इस पहाड़ के चोटी पे बर्फ है, ठीक है। तो बर्फ को नीचे अगर आना है तो क्या करेगा ये, इसके इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है उसको ये कन्वर्ट करेगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, और फिर यहाँ पे आके जब ये पहुंचेगा तो फिर ये काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो मेरे पास ऊपर में बर्फ है, आइस है, ठीक है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ आइस, ठीक।
यहाँ पे ये रिएक्टेंट कह सकते हैं, ठीक। रिएक्टेंट है जिसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। और ये कब है, जब ये एकदम पहाड़ के चोटी पर है, ठीक। पहाड़ के चोटी पे है मतलब जमीन से, धरती से ये इतनी हाइट पर रखा हुआ है। देखो ये एच जो है ये हाइट है, ठीक है। ये आपने पहले भी पढ़ा है फिजिक्स वगैरह में। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जब उसका हाइट बहुत ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी उस बर्फ का बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे वो बर्फ नीचे आएगा वैसे वैसे उसका पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा काटने, जैसे जैसे नहीं, जैसे ही वो नीचे आना चालू हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, और जब नीचे आके ये रुकने की स्थिति में होगा तो काइनेटिक एनर्जी उसका पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपने कोई पिक्चर वगैरह देखा है तो आप देखते होंगे कि जो बर्फ ऊपर में है वो ज्यादा तबाही मचाता है नीचे वाले बर्फ के कंपैरिजन में, ठीक है। तो उसका मेजर रीजन यही है कि जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है वो ऊपर वाले के पास होता है, मिनिमम नीचे वाले के पास। तो यहाँ पे भी हम वही कंडीशन ले सकते हैं कि रिएक्टेंट्स स्टार्टिंग में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रखते हैं और उसी एनर्जी को ये क्या करते हैं तो अपने अंदर से रिलीज करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिएक्टेंट्स। ये हमारा हो गया रिएक्टेंट का पोजीशन, ठीक है। कब, जब मेरे पास t बराबर 0 है तब। तो t बराबर 0 रिएक्टेंट 100% और प्रोडक्ट मेरा कितना है 0%। तो यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। रिएक्टेंट सबसे ऊपर, प्रोडक्ट सबसे नीचे। अब देखो t बराबर, जब मैं इसको कहूं ये 90%, तो प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, सॉरी t बराबर 90, एक सेकंड, t बराबर 90 नहीं, मान लो t मेरे पास है अगर हमने 2 सेकंड का टाइम फ्रेम लिया है, ठीक है, t बराबर 2 सेकंड है, तो उस टाइम मेरे पास जो रिएक्टेंट है वो 90% हो जाएगा, मान लीजिए, ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं। तो प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए प्रोडक्ट 10%, ठीक। जब t बराबर 4 सेकंड है, हम 2 सेकंड का अंतराल लेते हैं, तो उस टाइम मान लो रिएक्टेंट कितना हो जाएगा 80% और प्रोडक्ट जो है वो हो जाएगा कितना 20%, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से नीचे आएंगे तो रिएक्टेंट यहाँ पे मैक्सिमम है, ये रिएक्टेंट नीचे की ओर बढ़ रहा है, ठीक। ये हमारा रिएक्टेंट है और जैसे जैसे रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा वैसे वैसे मेरा प्रोडक्ट इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट का लाइन है, ठीक। अब आप देखो इसी कंडीशन को, ये जो कंडीशन यहाँ पे है, मैं इसको क्या कहता हूँ, ये चोटी है पहाड़ का, ठीक है। यहाँ पे जो हमने पहाड़ लिया था, ठीक, तो ये पहाड़ का चोटी है, तो उसी चोटी को हम यहाँ पे लेंगे और पहाड़ का जो ये बेस था उसको हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो ये जो हाइट है यहाँ से लेकर के नीचे तक, ये वहां से यहाँ से लेकर के ये नीचे तक का जो हाइट होगा ये पोटेंशियल एनर्जी दिखाएगा, मतलब वो फ्री एनर्जी दिखाएगा जो इस रिएक्टेंट से निकल सकता है, ताकि रिएक्टेंट मेरा क्या हो जाए, रिएक्टेंट मेरा स्टेबल कंडीशन में चला आए। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका फ्री एनर्जी घट रहा है और इसका फ्री एनर्जी आप कह सकते हो कि बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मान लीजिए कि हम टाइम ले ले t बराबर 6 सेकेंड, तो रिएक्टेंट कितना हो गया, रिएक्टेंट हो जाएगा आपका 70% और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा आपका 30%, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि कह लेते हैं कि ये वो कंडीशन है जहां पे इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है, जहां पे इक्विलिब्रियम हो गया, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट, ठीक। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो आगे बढ़ाएंगे, मान लीजिए इस जगह पे जाके ये वो पॉइंट है जिसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट,
ये हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। ठीक, अब देखो जब इक्विलिब्रियम होता है तो उसके बाद क्या कहा जाता है कि रिएक्शन हमको कैसा दिख रहा है, तो रिएक्शन जो है वो रुका हुआ हमको दिखने लग जाता है, रिएक्शन स्टॉप्स, रिएक्शन स्टॉप्स। ठीक है, तो रिएक्शन स्टॉप कहने का मतलब है कि हम इसको एक स्ट्रेट लाइन से बना सकते हैं। ठीक, और ये हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट या फिर इक्विलिब्रियम कंटिन्यूस। ठीक है, यहां तक क्लियर है पॉइंट? यहां तक पॉइंट क्लियर है आप लोग को? बाकी दोनों को क्लियर है पॉइंट यहां तक, या फिर एक बार देख लीजिए फिर मैं आगे चलूंगा। देखो सेम ग्राफ मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, ठीक है, वहां पे हमने यहाँ पे मास लिया था, ठीक है, और यहाँ पे अभी हम ले रहे हैं फ्री एनर्जी, ये फर्क है दोनों। ठीक, देखो ये ग्राफ मैं वापस से बनाऊंगा आगे और फिर से हम लोग देखेंगे, फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट सब देखेंगे। ये हमारा टाइम है, ये हमारा फ्री एनर्जी है, यहाँ से रिएक्टेंट घटेगा, यहाँ से प्रोडक्ट बढ़ना चाहिए, और ऐसा इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं, अब जैसे देखो इसको हम ये भी कह सकते हैं, दिस इज, ये हमारा क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, इसको हम कहेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक, अब एक चीज देखो, अभी कंडीशंस हम अप्लाई करेंगे स्पॉन्टेनिटी के लिए। तो सबसे पहली बात कि हम स्पॉन्टेनियस का मतलब समझ, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है कि कोई अगर रिएक्शन चल रहा है, ठीक, तो वो कंटिन्यू करेगा उसी डायरेक्शन में चलने के लिए, कंटिन्यूस टू ए सर्टेन डायरेक्शन विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अभी जैसे देखो कि यहाँ पे हमारे पास ये रिएक्टेंट है, ठीक, तो जैसे जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो हम कहते हैं क्या, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा है। तो ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है ये कंटिन्यूअस चलता ही रहता है, ठीक है, कंटिन्यूअस चल रहा है, तो इसी चीज को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक, और इसी मेथड को स्पॉन्टेनिटी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके क्राइटेरिया को स्पॉन्टेनिटी कहा जाता है। अब यहाँ पे आप देखो रिएक्टेंट यहाँ पे मैक्सिमम कंडीशन में है, ठीक, जैसे जैसे आपका रिएक्टेंट घट रहा है वैसे से हम कह सकते हैं ना कि मेरा फ्री एनर्जी भी घट रहा है रिएक्टेंट से। अगर ग्राफ को आप देखिए तो यहाँ से मेरा रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा है, तो मेरा फ्री एनर्जी भी तो डिक्रीज कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, इसके लिए मेरा पहला कंडीशन क्या आ जाएगा, फॉर स्पॉन्टेनिटी कंडीशंस।
फर्स्ट क्या है हमारे पास, डेल्टा जी क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। ठीक, लेस देन जीरो का मतलब क्या है कि डेल्टा जी जो है वो घट रहा है, मतलब चेंज ऑफ फ्री एनर्जी जो है रिएक्टेंट का सबसे मैक्सिमम होगा, रिएक्टेंट का यहाँ पे मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे वैसे वैसे डेल्टा जी नेगेटिव नेगेटिव होता चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए स्टार्टिंग में डेल्टा जी अगर 10 किलो जूल है, तो फिर ये आ जाएगा 9 पे, फिर आ जाएगा 8 पे, फिर आ जाएगा 7 पे, फिर आ जाएगा 6 पे, तो ऐसे करके डेल्टा जी घटता चला जाता है। तो जैसे डेल्टा जी नेगेटिव होगा, ठीक है, अरे ए शिट, क्या किए, ठीक है, तो जैसे डेल्टा जी मेरा घटना चालू होगा, हम कह सकते हैं कि वैसे ही मेरा प्रोडक्ट भी बढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा जी सॉरी रिएक्टेंट घट रहा है, डेल्टा जी घट रहा है, तो मेरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन चालू हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इफ द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, अगर डेल्टा जी लेस देन जीरो है तो इसके लिए हम लिखेंगे द प्रोसेस इज spontaneous in forward direction। ठीक है, मतलब कि जैसे जैसे डेल्टा जी घट रहा है वैसे वैसे मेरा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस कहने का मतलब है कि एक बार रिएक्शन चालू हो गया तो वो रिएक्शन धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पहाड़ पर से वो बर्फ गिर रहा है, तो उसको रोकने के लिए हमको क्या करना होगा, नीचे से कुछ ऐसा सिस्टम लगाना होगा, एक ऐसा चीज लगाना होगा जो उसको बीच रास्ते में रोक सके। तो यहाँ पे भी अगर रिएक्टेंट एक बार कन्वर्ट होना चालू हो गया, अगर आप उस रिएक्शन को नहीं रोकते हैं तो वो रिएक्शन क्या है, तब तक चलेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम ना आ जाए। ठीक, तो उसी चीज को यहाँ पे स्पॉन्टेनियस कहा गया है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। देखो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये जो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्या पूछेगा कि इफ द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस देन डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव, इक्वल टू जीरो या ग्रेटर देन जीरो, इस टाइप से पूछता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। हम्म, ठीक है। अभी देखो एक चीज और, यहाँ पे मैंने डेल्टा एच वगैरह का वैल्यू नहीं लिखा है। अब देखो डेल्टा जी बराबर सॉरी लेस देन जीरो है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, डेल्टा एच जो है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव, मतलब डेल्टा एच जो है ये आपका हो जाएगा लेस देन जीरो। ठीक है, इसके लिए आपके पास डेल्टा एस क्या होना चाहिए, डेल्टा एस होना चाहिए पॉजिटिव, मतलब डेल्टा एस जो है वो हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक पॉइंट लिखता हूं कि ये तीनों, देखो तीनों कंडीशन से एग्जाम में आपको तीनों कंडीशंस कुछ भी दे सकते हैं। तो इफ डेल्टा जी इज लेस देन जीरो और डेल्टा एच नेगेटिव है, मतलब डेल्टा एच भी लेस देन जीरो है, ठीक है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो होगा प्रोसेस, इसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, और these conditions these conditions satisfies the formation of products। ठीक है, तो यहाँ पे ये चारों पॉइंट्स आपके ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार हो जाते हैं। देन पॉइंट नंबर टू क्या है, इफ डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अगर डेल्टा जी ग्रेटर है तो हम क्या कहेंगे कि द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस।
ठीक, कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, ढंग से देखो, देखो सभी पॉइंट्स को ग्राफ में देखिए और ग्राफ में समझने का प्रयास कीजिए। पहले हमने क्या देखा, डेल्टा जी लेस देन जीरो, मतलब डेल्टा जी यहाँ से घट रहा है, ठीक। अब हम क्या देख रहे हैं, डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो। तो अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो है तो जाहिर सी बात है कि हम रिएक्शन को कोशिश कर रहे हैं रोकने का, ठीक। तो ये जो मेरा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है इसको हम रोकने का कोशिश कर रहे हैं और इस रिएक्शन को धक्का मार रहे हैं ऊपर की ओर। ठीक वही एग्जाम्पल जैसा हम पहाड़ से जो बर्फ नीचे गिर रहा था, अब हम उस पहाड़ से क्या कर रहे हैं, बर्फ को ऊपर धकेलने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं कि इफ डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस किस डायरेक्शन में, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो सिंपल सा रीजन आप कह सकते हो कि हम यहाँ पे रिएक्शन को रोक रहे हैं, चाहे तो रिएक्शन को प्रोडक्ट बनाने से हम इसको रोक रहे हैं, ठीक है। बट द रिएक्शन इज spontaneous in backward direction, ठीक है। अभी बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट से रिएक्टेड की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट से रिएक्टेड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जैसा हम ये भी इस यहाँ पे एग्जांपल हम ये भी दे सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारे पास पहाड़ है, ठीक है, और यहाँ पे बर्फ रखा हुआ है, ठीक। अब हम इस बर्फ को धक्का मार के कहाँ लेके जा रहे हैं, तो ऊपर की ओर यहाँ पे लाके छोड़ रहे हैं, ठीक। यहाँ पे आइस है, तो आइस को हम कह सकते हैं प्रोडक्ट C प्लस डी। अब हम इसको धक्का मार रहे हैं ऊपर की ओर और लेके जा रहे हैं चोटी पर, बना क्या रहे हैं, रिएक्टेंट A प्लस बी। तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड के लिए हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडीशंस है वो सभी बदल जाएंगे। जैसे डेल्टा एच क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा एच इज ग्रेटर देन जीरो, और डेल्टा एस क्या हो जाएगा, डेल्टा एस हो जाएगा आपका नेगेटिव, ठीक है। मतलब डेल्टा एस इज लेस देन जीरो, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे एंडोथर्मिक, ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक। तो एक्सोथर्मिक हमने क्या देखा कि कंडीशंस सेटिस्फाइड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दिस कंडीशन सेटिस्फाइड द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो these conditions satisfies the formation of reactants, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ, या फिर देख लीजिए एक बार और देखने के बाद पूछ लीजिए। सेकंड पॉइंट फिर से देखो, सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि हमने पहला पॉइंट क्या देखा, डेल्टा जी लेस देन जीरो। डेल्टा जी लेस देन जीरो का मतलब क्या है कि डेल्टा जी क्या होगा, तो डेल्टा जी हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। इसको यहाँ पे नेगेटिव की तरफ, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव, ठीक।
तो डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब क्या है कि मेरे पास फ्री एनर्जी जो है वो घटना चाहिए, ठीक है, फ्री एनर्जी मेरा घटना चाहिए। तो जैसे जैसे रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो मेरा फ्री एनर्जी घटता है, ठीक, और तब हम कहते हैं कि मेरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन उसी जगह पे जब मेरा डेल्टा जी जो है वो बढ़ रहा है, हम कहते हैं डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब है कि डेल्टा जी पॉजिटिव है और डेल्टा जी बढ़ रहा है, मतलब फ्री एनर्जी बढ़ रहा है। तो फ्री एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से रोक रहे हैं, ठीक, ध्यान से सुनिएगा, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से हम रोक रहे हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन मेरा उल्टा डायरेक्शन में चल रहा, मतलब पहले हमारा रिएक्शन कैसे चल रहा था, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, अब हमारा रिएक्शन कैसे चल रहा है, तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ चल रहा है, ठीक। तो सेकंड कंडीशन उसी चीज को समझाता है कि अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्या बनना चालू हो जाएगा, रिएक्टेंट बनना चालू हो जाएगा। अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो वहां पे डेल्टा जी अगर पॉजिटिव हो जाए तो रिएक्टेंट बनने का प्रक्रिया ज्यादा तेज हो जाता है। तो वैसे कंडीशन में हम क्या कहेंगे इसको कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये है नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि हम किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, ठीक है, फोर्स के द्वारा हम रिएक्शन को रिवर्स कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो बगल में एग्जांपल दिए हैं ये आइस का, तो यहाँ पे क्या है कि हम आइस को नीचे से ऊपर की ओर चढ़ा रहे हैं, ठीक। तो नीचे से जब ऊपर की ओर चढ़ा रहे हैं तो आप खुद बोलिए, क्या ये बर्फ अपने आप चढ़ सकता है, कभी नहीं चढ़ सकता। इसको चढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो फोर्स है उसी चीज को हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ से नीचे से ऊपर जाने के वक्त इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, उसी चीज को हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, डेल्टा जी बराबर पॉजिटिव। तो उस कंडीशन में क्या है, हम प्रोडक्ट से कहाँ की ओर जा रहे हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पे देखो सी प्लस डी में हम क्या कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा एनर्जी लगा रहे हैं, एक एक्स्ट्रा एनर्जी लगा रहे हैं। तो वो जो एनर्जी है वो क्या है, सिस्टम में दिया गया एनर्जी, सिस्टम में दिया गया एनर्जी। तो सिस्टम में दिए गए एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, सिस्टम में दिए गए एनर्जी कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो उसके बाद क्या होगा, तो इसकी जब ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये रिएक्टेंट बनाने के काम में आ रहा है, प्रोडक्ट बनाने के काम में नहीं आ रहा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट अभी क्लियर हो गया। अभी क्लियर हुआ, ठीक है। तो अभी देखो ये वीडियो सेशन कट जाएगा, ठीक है, 40 मिनट्स का ये सेशन होता है, ये कट जाएगा। अभी आप फिर से ज्वाइन करोगे, एक लास्ट पॉइंट है वो बता के फिर क्लास का एंड करेंगे।